नमस्कार। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक दौरा था और एक रैली को भी उन्होंने संबोधित किया, एक बहुत बड़ा भाषण भी दिया। इस दौरे का जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या प्रभाव है? क्या ये एक चुनावी दौरा था? क्या सचमुच 3200 करोड़ या 32,000 करोड़ का जो सौगात थी वो जम्मू कश्मीर को मिली या नहीं मिली? इन सब चीजों पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर गुलशन सिंह जी। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर विजय सागर जमान साहब, अक्सर आप हमारे साथ देखते हैं स्पेशल, खासकर इनसे जो बजट जो होता है, डिफेंस बजट पे भी बात करते हैं, और कल प्रधानमंत्री ने डिफेंस के ऊपर भी जो बात की थी, उससे भी जानकारी देंगे। आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कल प्रधानमंत्री का दौरा था, बड़ा इंतजाम किए गए, बहुत शोर था और मौसम ने भी साथ दे दिया। दौरा तो उनका पूरा हो गया चुनावी। तो 32,000 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दी, वो क्या थी? क्या ये सारा एक प्लान स्टोर था या अद्भुत के मुक्त? देखिए, बात यह है, आदर्श जी आप अच्छी तरह समझते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमारी रियासत बड़ी अद्भुत रियासत, और इसकी सिर्फ बुनियाद नहीं रखी, बल्कि जब ये बहुत अच्छे ढंग से एक प्लानिंग हुई, और 1846 से लेकर, मैं बड़ा पीछे नहीं जाऊंगा, 1947 तक 100 साल जो डोगरा रूल रहा, अद्भुत चीजें, ऐसे गुलदस्ते को जिसका भाषा अलग अलग है, जिनकी अलग हो, मौसम अलग हो, खान पान अलग हो, शक्लें अलग हो, उसको गुलदस्ते की तरह रखना, इसलिए भारत माता का बाद में ये मुकुट कहा। तो इसलिए इसकी दोनों चीजें हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जो अशाइयां हैं वो एक साइड है, और दूसरी साइड इसकी सेंसिटिविटी। जब भी यहां कोई बात करनी पड़ेगी तो हर मौसम को, हर खित्ते को, हर खित्ते के लोगों को सामने रख के। तो प्रधानमंत्री जी का कल को दौरा था, डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष होने के नाते, जो फाउंडर स्टेट के रहे हैं और सबसे पुरानी पहली डेमोक्रेटिक संस्था, 120 साल पुरानी, उसकी तरफ से मैंने भी बहुत डट के स्वागत किया, आज भी करता हूं। प्रधानमंत्री होने के नाते अगर ये सर है भारत का तो यहां तो आना ही चाहिए। वो आए, बहुत अच्छा किया, और जो उन्होंने अनाउंसमेंट की वो भी बड़ी अच्छी की। लेकिन जो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, जब उस तरफ ध्यान दो, तो आज वो अनाउंसमेंट्स इलेक्शन मोड में नजर आता है कि पूरा देश है। और ठीक है कि उनका प्रधानमंत्री का दौरा जो है उसको मैनेज पूरी गवर्नमेंट भी करेगी, पार्टी भी करेगी, सब करेगी, लेकिन असलियत यह है कि इस वक्त इलेक्शन के मूड में सब है। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, उन्होंने कहा भी, बाकी पार्टियों के बारे में जो बोला, अपनी पार्टी के बारे में बोला, वो क्लियर दर्शाता था कि वो अगली इलेक्शन की बात वो कहते थे, कहा भी उन्होंने, उसकी वो बात कर रहे। तो यहां तक उस इशू का ताल्लुक है जो आपने जिस तरफ इशारा किया, ये इस वक्त प्रधानमंत्री, नॉट एज प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एज प्रेसिडेंट ऑफ, एज लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, वो यहाँ पर थे, तो इसलिए वो भी उनका इंटरेस्ट था। अब रही बात जो अगला इशू आपने कहा, क्या मिला हमें और क्या आगे मिलने वाला है जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है। देखिए, बात यह है कि पहली बात उसके साथ जोड़ दो आप कि इलेक्शन मूड में जब हूं तो दिमाग में वो होता है, अनाउंसमेंट भी उस किस्म की होती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत से प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट थे, उन्होंने किए थे, और अब उनके बारे में उन्होंने इनॉग्रेशन किए और फर्दर जो अनाउंसमेंट थी उनको की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुए, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज ट्रेन की बात की है, जो आज हमने इसको
कनेक्टिविटी की बात की है या बाकी चीजें की है। अब मैं अब कह रहा था कि जम्मू की कास्ट पर नहीं होना चाहिए। आज जम्मू के पहाड़ पूरे चल पड़े, जितनी सुरंगें बन रही हैं, जितनी टनल्स बन रही हैं, ये पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर रहे क्योंकि गलत कटिंग हो रही। हम बड़ी देर से कह रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, ये अनाउंसमेंट हैं, कब काम होना है कब नहीं होना वो देखेंगे। लेकिन पहले जो हुआ, जिसका इनॉग्रेशन भी हुआ, उसमें ये बहुत सी गलत चीजें रह गई हैं और हमने कहा था कि ये योशीमठ नहीं बनना चाहिए, ये जम्मू जम्मू रहना चाहिए और इसके पास और कुछ नहीं। मैं कहता हूं कल ट्रेनें जा रही है सीधी, अब वंदे भारत यहां नहीं रुकेगी, कश्मीर जाएगी और जो वहां से यात्रु आता है वो कहता है माता के दर्शन करने हैं और सीधा फिर कश्मीर चलना है। जम्मू का तो नाम ही नहीं। जम्मू जिन चीजों को लेकर मशहूर था वो मुझे नजर नहीं। यहाँ का हेरिटेज मैं आज भी कहता हूं, मैंने जब यहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए थे इंटरनेशनल लेवल के कि आओ इस हेरिटेज के बारे में बताओ, तो उन्होंने ये कहा था ऐसा हेरिटेज और कहीं नहीं है और ये ऐसी तारीख है। बताओ यहाँ आज ऑक्सीजन के मास्क पहनकर हेलीकॉप्टरों पर जाना मुश्किल होता है, वहां पर ये पैदल बुजुर्ग गए थे, चाहे चशूल की टीटी हो, अफगानिस्तान के साथ जुड़ना हो, रशिया के बॉर्डर के साथ सीमा पहुंचानी हो, ये वो कहानी है। अगर इस मुबारक मंडी इस हेरिटेज को, इस तारीख को जिंदा कर, इसको छुपाया गया 47 के बाद, यह युवा है दुनिया के लिए। 8 लाख फाइल है आर्काइव्स के अंदर, अगर उसको ठीक ढंग से प्रिजर्व किया जाता तो वो एक एक पेज उसका कीमती है। यहाँ रिसर्च कर दुनिया भर के दौड़ते आते थे, आते अब भी, लेकिन वो बातें कुछ नजर कम आई। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने काफी दिया। आज भी कल मेरा एक दोस्त गया था, मैं तो बड़े दिन से कश्मीर नहीं गया, कि काजीकुंड के बाद तो कहते हैं कि कमाल, वहां तो पूरा स्विट्जरलैंड बना हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, बनना चाहिए, हमारी वो देन है। लेकिन काश के कल एक अनाउंसमेंट ये भी होती कि वहां एक बहुत बड़ा बलिदान स्तंभ बनेगा, प्रताप पार्क के पास, डल लेक के पास बलिदान स्तंभ बनेगा। यहाँ पर उन लोगों के जिन्होंने इस रियासत को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए किस किस्म के अयूबे काम किए और उन लोगों के नाम अंकित होने चाहिए। वो लोग, उनके रिश्तेदार, उनकी औलादें आज भी वो वहां पर देखने, हर साल मत्था टेकने वहां आते। और कश्मीर के अंदर जो आज मैं दावे से कहता हूं, जो एंटी नेशनलिज्म वहां पर भड़का, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो जिससे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, उस तारीख को छुपा दिया गया। इसलिए वो चीजें रह गई। मुझे खुशी है, पिछली दफा जब आए पल्ली गांव के अंदर, वहां भी बहुत गजब का प्रोग्राम हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ के जितने तालाब हैं, जितने सरोवर हैं, उनको शूरवीरों के नाम पर रखा जाए। उनको, उन लोगों ने जिन्होंने गजबे काम किए हैं समाज के अंदर, उनके नाम पर रखा जाए। कौन से रखेगी? नहीं, बल्कि मैंने बड़ोड़ी गांव के अंदर तालाब जो है, वहां पर मैंने जाकर बोर्ड लगवाया गया और वहां भी रिक्वेस्ट की, सारे अफसरों को भी कहा कि ये प्रधानमंत्री जी अनाउंस करके गए हैं कि उसका नाम जनरल बाज सिंह सरोवर रखो, ताकि वो औलादें, आज की पीढ़ी आए जब तालाब के अंदर तो उनकी कहानी पढ़े, इसी तालाब में वो नहाता था शूरवीर। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के गांव में तालाब बहुत हिस्टोरिकल तालाब है। मैं जब मंत्री था उस वक्त मैंने उसको नाम दिया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सरोवर, लेकिन वो रह गया। तो बहुत ही वो अपनी तरफ से अनाउंस करके गए। उन्होंने पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव को कह दिया, सबको कह दिया, अफसरों की टीमें बन गई कि जाओ तलाश करो और इन हीरोज को जिंदा करो, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो अबरी साहब। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कल डिफेंस के बारे में भी एक बात उन्होंने कहा, ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है हमने शुरुआत की और आर्मी का एक बहुत बड़ा बजट दिया, वो कल भी इसकी भी अनाउंसमेंट की। देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन की जो प्रधानमंत्री ने बात करी है, वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आर्मी वाले मांग रहे हैं जी। और आर्मी वाले कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे कि जो नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए। वो ऑलरेडी सारी की सारी सेंट्रल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS या बाकी सेंट्रल सर्विसेज हैं, सबको दे रखी है। उसके अलावा सारी की सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CRPF, पुलिस,
आपकी बीएसएफ सबको दे रखी है, पर सिर्फ आर्मी का ही क्यों बचा के रखा है? और उन्होंने पहले 10 साल में वो होती थी रैशनलाइजेशन, उन्होंने 5 की मानी है और बाकियों की हर साल रैशनलाइजेशन होनी है। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए वो काफी इंप्रेसिव थे, और जो मेरी ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन है, जो एक्स सर्विसमैन को मैं जानता हूं, जेसीओआर ऑफिसर्स भी हैं, तो उन्होंने बताया है कि उनको वो पैसे उनके जो एरियर्स हैं वो उनके अकाउंट में आ गए हैं। तो वहां तक तो बड़ी अच्छी बात थी। तो मगर मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी एक चीज, या उनके जो भी एडवाइजर थे, एक चीज उनको बताना भूल गए। जम्मू कश्मीर और स्पेशली जम्मू रीजन, आई वुड से, यानी कि पूरा राजौरी पुंछ का लेकर के नीचे कठुआ, बिलावर, बसोली, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये जितना रीजन है, इसमें बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, और ये एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, ये सारे के सारे ट्रेंड फोर्स है। और अभी जैसे आपने देखा कि इंसर्जेंसी वहां से नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि हमने राजौरी पुंछ एरिया में उनको पकड़ लिया काफी हद तक। तो ये एक्स सर्विसमैन का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि कोई ऐसी स्कीम बताते जो इन एक्स सर्विसमैन को एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में लेती, चाहे वो अंडर पुलिस हो या अंडर आर्मी हो, जैसे आपने विलेज डिफेंस ग्रुप्स किए हैं, पर वो कोई फॉर्मुलाइज तरीके से इतने इफेक्टिव नहीं है। उनको अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसी कोई स्कीम अगर मोदी जी देते कल एक्स सर्विसमैन के लिए, उससे जम्मू की प्रगति भी होती, उसके साथ जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन है जो बड़ी यंग एज में रिटायर होके आते हैं, वो अपने देश कल्याण में अपनी भागीदारी भी देते और इंसर्जेंसी को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये एक पॉइंट मुझे लगा शायद मोदी जी के एडवाइजर उनको बताना भूल गए, या शायद उनके दिमाग में बात नहीं आई, परंतु एक बहुत बड़ा काम करने का इलाका है। बिकॉज मोदी जी के मैंने एक चीज देखी है कि उनका जो विजन है, मैं बोलता हूं कि वो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ अपने वोट ही बटोरने हैं। ऑफकोर्स जैसे चाणक्य साहब ने बताया कि वोटिंग का भी एक इशू है, बिकॉज इलेक्शन आ रही है, बट मोदी जी कैसे अलग खड़े होते हैं बाकी पॉलिटिशियन से, कि बाकी पॉलिटिशियन सिर्फ वादे करते हैं। और आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूं कि हमारे एक बुजुर्ग हैं जम्मू में, सरदार जोगिंदर सिंह, एक दिन मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक किताब है जिसमें किसी बड़े फिलोसफर ने, ग्रीक फिलोसफर ने लिखा है, वो 200 साल पुरानी, कि भाई पॉलिटिशियन की आप वादे करते चलो, वादे करने से मत रुको, क्योंकि वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है, जब आपको सत्ता मिल जाती है फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 200 साल पहले किसी ग्रीक स्कॉलर ने लिखा था। आपको हैरानी होगी, मैंने जब गूगल सर्च किया, वो किताब 320 बीसी की थी, यानी कि वो 2000 साल से भी पुरानी बात कही गई, जो आज भी सच हो रही है। तो इसी सिनेरियो में हमारे मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अलग इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि ये जो वादा करते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन भी कराते हैं। और आपने कल देखा वहां पे पाडर के यहां से कोई महिला थी, कुलगांव अपने कुलगांवा से थे कोई, तो ऐसे ऐसे जो लोग उनकी जो पॉलिसीज हैं या जो उनकी जो स्कीम स्टार्ट की हुई हैं गरीबों के कल्याण के लिए, फार्मर्स के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, वो सारी की सारी स्कीम्स ग्राउंड तक पहुंची कि नहीं, वो हमने देख लिया इसके ऊपर। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% को पहुंची होगी, मान लिया नहीं पहुंची, बट एटलीस्ट लोगों को पता तो चल गया कुछ चल रहा है। जैसे उस दिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया जी मोदी जी ये झूठ बोलते हैं, लोगों को सिलेंडर तो दे दिया और घर भरवाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, सिलेंडर देने का क्या फायदा। हो सकता है आप भी सच बोल रहे हैं, जो भी उनके ऑपोजिशन वाले हैं। अगर 5 बंदों के पास पैसे नहीं है और 95 लोगों के पास हैं, और वो 95 महिलाएं अपना वो कहते हैं डोगरी में कहते हैं चुल्ली में फूके नहीं मारती, और उनकी सेहत अच्छी रहती है, उनकी लाइफ इंप्रूवमेंट होती है, तो ये गलत बात है क्या? मोदी जी क्या गॉड है क्या कि 100% ही आपको करके देंगे? अगर वो 50% भी अचीव करते हैं, 60 भी करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा कि यहाँ की जो हमारी इतिहास है, जो हम कह सकते हैं, हमारे जनरल जो है, हमारे जो योद्धा है जो है, उनके नाम जो है होते जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि जो हमारी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी जी अगर जिस तरह सभी कह रहे हैं काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो लोकल हमारे जो यूनिट्स हैं, जिनको ये बात वहां तक पहुंचानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर है, वो नहीं पहुंचा पा रहे। देखिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक राग पकड़ी आपने। मुझे भी इस बात का दुख है, जैसे वीर साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, काम भी करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन जिस तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसमें बहुत कमी आ रही। जिस तरफ आपने इशारा किया, मुझे ये बताओ, हमने आज तक
ये कहते जरूर सुना है, कश्मीरी हमारा हिस्सा खा गए। क्यों खा गए, कैसे खा गए, ये कोई डिस्कस नहीं करता। कोई लाठी मारी, कोई तलवार से उन्होंने किया, कैसे लड़ाई की आपके साथ? उन्होंने असेंबली के अंदर बहस की, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहस की, और जो अच्छे वकील थे वो ले गए, केस जीत गए। हमें अपनी ये कमी जो आपने कहा है, ये कमी नजर आ रही है जम्मू के अंदर। जम्मू की लीडरशिप इतनी वीक हो, आज मुझे बताओ, आज आपके सामने इस हिस्टोरिकल, इस धरती पर ऐसी नहर दूसरी नहीं है, रणवीर क्या नाम, खत्म हो गई। एक पॉलिटिशियन का बयान है, एक का बताओ मुझे, आपके चैनल पर किसी ने आकर कहा हो ये गलत है। मुबारक मंडी जिसकी हेरिटेज की हमने बात की, आज एक लफ्ज किसी ने उसके बारे में कहा, एक पॉलिटिशियन का बताओ। या तो उनको पता नहीं, या स्टडी नहीं करते, और या वो करना नहीं चाहते, या वो इस बात का उनके दिमाग के अंदर डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्यों ऐसा हो जाएगा। आज फैक्ट है, यहाँ प्रमंडल जैसे काशी विश्वनाथ जैसे स्थान हो, यहाँ उत्तर बहनी जैसे स्थान हो, या गुप्त गंगा बहती हो, और यहाँ पर इस किस्म का हेरिटेज हो, आज 10 ट्रेनें कश्मीर चले जाएं, हम गाली देंगे, कश्मीर में चले जी चले गए। आपने यहाँ डेवलप ही कुछ नहीं किया, आपकी झीलें खत्म हो रही हैं, आपका हेरिटेज खत्म हो रहा है। आज मुबारक मंडी को अगर आप ये वर्ल्ड नक्शे पर ले आओ और उस तरीका की इसकी डेवलपमेंट हो, तो मैं आपको कहता हूं वही टेढ़े भर के यहां आएंगी देखने के लिए। सारा दिन लाइनों में वो टिकटें लेने के लिए खड़े होंगे, लेकिन कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर नहीं बोल रहा। मुझे भी इस बात का दुख होता जा रहा है। मेरे अजीज हैं बहुत सारे, मिलते हैं, लेकिन पता नहीं, भगवान जानता, वो स्टडी नहीं करते, उनको पता नहीं कि ये कितना ट्रेजर जो हमारा खत्म हो रहा है। इसलिए मोदी जी अनाउंसमेंट ने कर रहे हैं, की है उन्होंने, कल भी की है, बहुत अच्छा, हर आदमी स्वागत कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आगे इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए दूसरी तरफ चलिए, अब स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू के अंदर मुझे नहीं समझ लग रही क्या मॉनिटरिंग हो रही है। आप ही मुझे बताओ, अच्छे पत्रकार अभी के नहीं, आप छोटी एज से शुरू हुए थे, मुझे बताओ कैमरे लेकर आप देखते हैं जाकर कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितनी हवा है। मोदी जी से अनाउंस ही करना था, पैसा ही देना था ना, आगे प्रॉपर ग्राउंड पर लगना चाहिए था। सेना जी भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये पूरी उनकी बॉडी जो है ये प्रॉपर फंक्शन कर रही है? और कर रही होती आज सिचुएशन कुछ और होती। इसलिए ये कमी है, और इस कमी की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर गलत मैसेज आता है। आज अगर ट्रेनें चली गई, रश हो गया वहां पर, 1 करोड़ टूरिस्ट, पहले जब मोदी जी कल बोल रहे थे 1 करोड़ टूरिस्ट पहले आया है पिछले साल, आज और करोड़ आ जाएगा, 2 चला जाएगा, और जम्मू में यही लीडर कहेंगे महाराज देखो सारा कुछ कश्मीरी ले गए, वो ले नहीं गए, आपने आगे जाकर रुकावट नहीं खड़ी की। 2 ही तरीके हैं आपका काम हो। मैं हमेशा कहता हूं, जहां तो आप पर कोई तरस खाए कि बड़े अच्छे लोग हैं इनका काम करो, और या आपसे कोई डरे, ना तरस खाते हैं आप पर, ना आप डराते हो, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आज इकट्ठे होकर मैं कहता हूँ जम्मू 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जो सड़क बंद की है सेक्टर के बाद। क्या मतलब है सड़क का? मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, सड़क जो है मेन सड़क कश्मीर सेक्टर के पास से जाती है, यहाँ पर मिलिटेंसी है, यहाँ खतरा है, वो नहीं रोकी इन्होंने। यहाँ पर जम्मू को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो इधर आता है वहां नंगे पांव लोग रोते हुए मुर्दे के साथ वो जा रहे होते हैं संस्कार करने के लिए जोगी गेट, औरतें बच्चे नंगे पांव रोते हुए जा रहे होते हैं उस वक्त डेड बॉडी के साथ, और पांव सड़ रहे होते हैं, 3 किलोमीटर का चक्कर लगाते हैं, वहां से नहीं जा सकते। ये सियासतदान नहीं देखते, ये भी मोदी जी ने करना है। तो ये कम से कम हमें, हमारे लोगों को होश आनी चाहिए। जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक कही है, 100 अनाउंसमेंटें हों, यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर ढंग से यहाँ पर ग्राउंड पर कमियां रह जाएं, वो कमियां अखरती रहेंगी और उसका नुकसान। उसका रीजन यही लग रहा है कि लीडरशिप उभर के सामने नहीं आई। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू से चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरी तरफ से अगर आप नजर दौड़ाएं तो इस कैडर में, नेताओं में अगर थोपा ना जाए तो कौन है चीफ मिनिस्टर के बनने के काम?
आपको नजर आ रहा है सामने यहाँ पे जम्मू के अंदर एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा जो पीएमओ में बैठ के 10 साल में बैठ के एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस उनके लिए है, इसे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जम्मू के लिए छोड़ेंगे। वो अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो अपने साथ ही रखेंगे। तो दूसरा चेहरा दिखाइए, कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, जहां तक लीडरशिप का सवाल है, मैं आपको ये बताऊं कि डोगरों का जो डीएनए है ना, हमारी लीडरशिप स्किल्स बहुत बहुत हाई है। जैसे चाणक साहब ने शुरू किया 1846 से। भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बात नहीं, मैं जम्मू की बात करता हूँ, जो डोगरों की बात करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से तो पहले हम देखें कि जो हमारी लीडरशिप है, चाहे वो राजा रंजीत देव थे या देव फैमिली जो 1200 ईस्वी से शुरू हुई थी, लीडरशिप बहुत जबरदस्त थी यहाँ पे और आज भी है। परंतु 47 के बाद जब ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, नेहरू और शेख अब्दुल्ला का जो चला है, उन्होंने जम्मू की लीडरशिप को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया है। और लीडरशिप कैसे होती है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो जो भी उसका हेड होता है, उसकी एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो अपने अपने रिप्लेसमेंट को तैयार करे। अपने जाने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी उसकी नीतियों को करे और लोगों को उसके लिए ट्रेन करे। और यहाँ पे इतनी सिस्टमैटिक, मैं बोलूंगा क्या शब्द यूज करूं, इतनी जबरदस्त गड़बड़ करी कि किसी को उभरने ही नहीं दिया। और कोई अगर लीडर उभर के आया भी तो उसको जानबूझ के दबा दिया गया, चाहे वो कोर्सिव तरीके से या अपना परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से। किसी तरीके से जम्मू को बोलने की इजाजत नहीं थी। और थोड़ी बहुत गलती अपनी जम्मू के लीडर्स की भी है, वो थोड़े थोड़े छोटे मोटे प्रलोभन पे जाकर के वो भी रुक जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। अब इन खुल के बोलो, अपने लिए बोलो, अपने लोगों के लिए बोलो। और फिर हमारी जनता की भी प्रॉब्लम है। हम जो डोगरे हैं, हम आपस में बात करने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अगर ये सारी कमियां हम एक बार सोच कर निकाल दें तो आई एम श्योर लीडरशिप, वो भी एक समय था उसका चाहे बीजेपी हो, लीडरशिप आएगी और जम्मू का सीएम एक दिन बनेगा, 100% बनेगा। डोगरा अकेली सीट एक हमारे असेंबली में होते थे और पूरी गवर्नमेंट से थरथराती थी उनकी लीडरशिप है। कोई काम उन्होंने कहा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इनकार कर दे काम करने। तो आज जितने भी हमारे डिप्टी सीएम यहाँ पे बन के गए, अगर कल को कुछ होता है, मुझे लगता है ये ईडी शीडी साहब इन्हीं की तरफ बैठ के रोज जिस तरह से आ रहा है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं। देखिए, एक पॉइंट मैं आपको और देना चाहता हूँ, एक मोदी जी को एक मैसेज आपके थ्रू पढ़ना चाहता हूँ कि जब वो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ही इज अ लीडर हु स्टेज अपार्ट, कहते हैं हेड ओवर शोल्डर जिसको बोलते हैं। तो उनको ये काम और भी करना है मोदी जी को कि देखिए, ऑल पार्टी मीट बुलाई थी आज से 2-3 साल पहले, उसमें सारे गुपकारी गए हुए थे। जम्मू की लीडरशिप नाम ना के बराबर थी। उस दिन भी मैंने टेलीविजन पे आके कहा था कि भाई जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया, और कुछ मैंने नाम भी लिए थे उस दिन जो करंट थे उस वक्त। तो उन्होंने बोला जी इन्होंने ये अभी लीडर बने नहीं है, ये अभी ग्रूम नहीं है। तो भाई अगर ग्रूम नहीं है तो आप इनको एज ऑब्जर्वर बुलाइए। कम से कम वो बोले कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर उम्र से या किसी ओहदे से प्रधानमंत्री के घर में तो जा रहा हूं, उसकी वहां पे ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। वो आदमी अगर आज लीडर नहीं भी है तो वहां बैठ के जब वो ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि भाई लीडर्स प्रधानमंत्री से कैसे बात करते हैं, तो वो अपने आप सीखेगा। तो उस तरीके से जम्मू की लीडरशिप को ग्रूम करने में एक मोदी जी को जरूर चाहिए कि कोई एक कार्यक्रम शुरू करे जो एक डेडिकेटेड हो और जो उनके ट्रस्टेड लोग हैं, जो जम्मू के लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि आप अपनी लीडरशिप को ग्रूम करिए। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में यही कुल मिला के कल की हम विजिट को क्या समाप्त करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, बात यह है कि बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर किया, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर डेफिनेटली उन्होंने एक नजर रखी है, और तभी 370 का क्या किया, उसके बाद ये एक्सरसाइज की। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जो वायदे किए थे वो इस विजिट के बाद उनको सब समझ आ गई होगी, वो वायदे पूरे करेंगे। एक तो किसी कीमत पर किसी खित्ता के साथ वो कमजोरी नहीं आने देंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की इस तारीखी रियासत का, एस्टवाइल स्टेट का दर्जा जो स्टेट का है, वो इसका बहाल जो उन्होंने वायदा किया है वो करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन के पहले वो कर देंगे। कल के जो उनका भाषण था जम्मू के लिए, जम्मू में डोगरी में बात भी उन्होंने की, और कश्मीर के लिए जो उनका मैसेज था, मुझे लगता था कि अब कोई इसके बारे में फैसला करने जा रहे हैं, हम इसका स्वागत करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आज के लिए